ये देख रहे हो आप, दिखाना इस चेहरे को, यही चेहरा हुआ करती थी इस देश की सत्ता में। पाकिस्तान के 93,000 सशस्त्र सेना ने हमारी सेनाओं के सामने सरेंडर करने का काम किया था। यह क्षमता थी इनकी। मोदी जी की तरह बिरयानी खाने बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ नहीं जाते थे। 10 साल हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, बताओ एक दिन गए हो पाकिस्तान? बता दो आप, या बुलाया हो किसी पाकिस्तानी उपप्रधान को? इनके ये दो मुंहे लोग हैं, इनके दिखाने के दांत कोई और है और खाने के दांत कोई और है। गोरे जब सत्ताधीश रहे हर पल हमसे भयभीत रहे। इन आरएसएस वालों से भयभीत नहीं रहते थे गोरे, क्योंकि ये तो दलाली करते थे, उनकी मुखबिरी किया करते थे अंग्रेजों की। ये कि गोरे जब सत्ताधीश रहे हर पल हमसे भयभीत रहे। तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। गांधी पटेल नेहरू सुभाष, गांधी पटेल नेहरू सुभाष नाम कई है और खास। यह पूर्वज सभी हमारे थे, यह पूर्वज सभी हमारे थे जो भारत माँ के प्यारे थे। अरे तुम किसका नाम बताओगे? नागपुर वालों सुनना कि तुम किसका नाम बताओगे? खुद को लज्जित करवाओगे। 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? राहुल गांधी जी 1200 किलोमीटर चल चुके, अभी 3500 किलोमीटर की यात्रा होनी है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी या संघ का कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के 100 किलोमीटर चल के दिखा दे। अरे 100 तो छोड़ो, 50 चल के दिखा दे, 25 किलोमीटर चल जाए। अरे ये मालपुए खा खा करके सब। आज मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी आप पत्रकारों को खुले तौर पर इंटरव्यू देते हुए चलते हैं, आप उनसे सवाल करते हुए जवाब देते हैं, क्या किसी पत्रकार में ये है हिमाकत? मैं चैलेंज देता हूं कि मोदी जी से थोड़े से करवे सवाल करके दिखा दे। क्या सवाल करते हैं? प्रधानमंत्री जी आप बटुआ रखते हो कि नहीं? प्रधानमंत्री जी आप कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करते हो? ये जनता के हित की बात है क्या? प्रधानमंत्री सवाल ऐसे करने चाहिए क्या? तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे ना, हो गई क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात भी उन्होंने ही की थी, हो गई। नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर अगर देश की स्थिति ना सुधरे तो फिर मुझे फांसी पे लटका देना। ये भी तो मोदी जी ने नहीं कहा था। भरोसा नहीं है क्या आपको? ना मोदी जी पर मुझे भरोसे की बात मत करो आप। मोदी जी को खुद मोदी जी पे भरोसा नहीं है। प्रमाण मैं दे रहा हूं, प्रमाण लो। जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, तब यही जीएसटी, आज जो चीजें वो लेकर के आते हुए कांग्रेस की बनाई हुई जो संपत्ति है जिसको बेच रहे हैं खंड खंड करके, उसके बारे में उनकी क्या होती थी? $1 की बात ले लो, डॉलर से कंपैरिजन किया जाता था रुपये का। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा, खुद उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे रुपये की वैल्यू गिरती है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास ही नहीं है। अब करो, किस पे विश्वास की बात आप कर रहे हो? मेरे विश्वास की बात पर क्यों जाते हो? मोदी जी को मोदी जी पे विश्वास नहीं है। रुपया कहाँ गिर रहा है? डॉलर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डॉलर। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। वित्त मंत्री जी, अरे वित्त मंत्री जी ने तो कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, प्याज लहसुन नहीं खाती तो प्याज लहसुन का दाम बढ़े घटे उससे मेरा वास्ता नहीं। अरे आप वित्त मंत्री हो, इस देश की वित्त मंत्री हो, आप अपने घर की वित्त मंत्री नहीं हो कि आपका प्याज लहसुन नहीं खाना पूरे देश पर लागू हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के सवाल पर औंधे मुंह गिरी हुई है आज की अर्थव्यवस्था इस देश की। आईसीयू में भी अगर क्या कहूं मैं तो वो भी आईसीयू की तौहीन होगी, उससे भी नीचे जा चुकी है। हम कांग्रेसी हैं क्या? हम कहां से निकले हैं? हमारी विरासत क्या रही है? बस चंद पंक्तियों में आपको बताता हूं। सत्य का अग्निपथ देखा, सत्य का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा की बलिदानी देखी, इंदिरा की बलिदानी देखी, राजीव को छत विछत देखा, हर बाधाओं का समन किया, तानाशाही का दमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया। और सुनना कि गोरे जब सत्ताधीश रहे हर पल हमसे भयभीत रहे। इन आरएसएस वालों से भयभीत नहीं रहते थे गोरे, क्योंकि ये तो दलाली करते थे, उनकी मुखबिरी किया करते थे अंग्रेजों की। ये कि गोरे जब सत्ताधीश रहे हर पल हमसे भयभीत रहे। तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। गांधी पटेल नेहरू सुभाष, गांधी पटेल नेहरू सुभाष नाम कई है और खास। यह पूर्वज सभी हमारे थे, यह पूर्वज सभी हमारे थे जो भारत माँ के प्यारे थे। अरे तुम किसका नाम बताओगे? नागपुर वालों सुनना कि तुम किसका नाम बताओगे? खुद को लज्जित करवाओगे। 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? और अभी एक नैरेटिव चल रहा है इस देश के अंदर
कुछ लोग गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं, तब उनसे कहना चाहता हूं चंद पंक्तियां कि गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते। गोडसे जैसे एक भी गोली नहीं चलाई थी 47 से पहले, गोडसे ने 47 से पहले एक भी गोली नहीं चलाई थी उसने। पहली और अंतिम गोली चलाई देश के राष्ट्रपिता पर, भारत माता के हृदय को छलनी करने का काम किया उसने। तब कहता हूं कि गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते, गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते, औरों की लकीरें छोटी कर खुद को नहीं बड़ा करते। आज भी सारी दुनिया में गांधी ही पूजे जाते हैं। जहां जाते हैं ना मोदी जी, तो गांधी जी को ही आगे रख करके सम्मान पाते हैं। तब कहता हूं कि आज भी सारी दुनिया में गांधी ही पूजे जाते हैं। गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं, गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं। और अंतिम पंक्ति लेना, मैं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को दे रहा हूं ये पंक्ति कि तुम जितना हमें दबाओगे, CBI, ED, ये वो जो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तब कहता हूं कि तुम जितना हमें दबाओगे उतना ऊंचा ही पाओगे। सूरज है हम, सूरज है हम, हाँ सूरज है हम, हमको कैसे जुगनू का डर दिखलाओगे। जो डरे नहीं गोरों से, वो क्या डर जाएंगे चोरों से। हम वो हैं, हम उनकी संतान हैं। हमने लड़ाइयाँ, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़के ये इस धरती को आज़ाद करवाया था। इनके जैसे मुखबिरी और दलाली नहीं की थी अंग्रेजों की। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है। गांधी को सूरज मानते हो आप? चमकता हुआ भविष्य है इस देश का वो। मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान आज मान रहा है। लेकिन बीजेपी वाले अच्छा, आपको सबसे नवाजते हैं, आपने देखा नहीं? अब जुबान नहीं खुल रही ना उनकी, खोले तो सही। राहुल गांधी जी 1200 किलोमीटर चल चुके, अभी 3500 किलोमीटर की यात्रा होनी है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी या संघ का कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के 100 किलोमीटर चल के दिखा दे। अरे 100 तो छोड़ो, 50 चल के दिखा दे, 25 किलोमीटर चल जाए। अरे ये मालपुए खा खा करके सत्ता में बैठने के बाद देश को लूट लूट के बेच बेच के जो इन्होंने खाया है ना, इनकी सांसें फूल जाएगी 10 किलोमीटर चलने में। ये कहां से चल पाएंगे 3500 किलोमीटर। ये राहुल गांधी के अंदर ही वो ताकत है, वो ब्लड है, वो खून है वो। लेकिन अभी आप जब चलने की बात कर रहे हो, भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, तो अभी आपने देखा कि कार्टून बार हुआ था। एक तरफ से कांग्रेस ने, दूसरी तरफ से बीजेपी ने कार्टून जारी किया था जिसमें बोला था कि भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन कांग्रेस टूटती जा रही है। जब हम भारत को जोड़ने इससे पहले निकले थे, जब भी ऐसे लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानसिकता पे चलने वाले लोग, उस वक्त भी हमारा विरोध करते थे, आज भी कर रहे हैं ना। हम उस वक्त घबराए थे इनके विरोध से, ना आज घबरा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भारत क्या टूटा हुआ लग रहा है आपको, जोड़ने निकले? सत्य कहा आपने। भारत कहाँ टूटा है ये बताता हूँ, बताने की आवश्यकता भी है। भारत का सामाजिक ताना बाना तोड़ दिया इन्होंने। जो गंगा जमुनी तहजीब हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, इसके नाम पर एक बखेड़ा खड़ा किया, एक बवाल खड़ा किया, एक बवंडर खड़ा किया, जिसके बिहाफ पर ये सत्ता में आए हैं। भारत ऐसे टूटा है। जो इनके सिरमौर, जिनको ये कहते हैं ना कि जहां शहीद हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जब हम NSY में थे और कुछ ABVP के हमारे साथी नारा लगाते थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हमारे सरकार में मंत्री थे। और कब मंत्री बने, पहले कहाँ मंत्री बने पता है आपको? ये जानने की आवश्यकता है हमारे युवाओं को। जब सन 47 में देश की आज़ादी हुई तो जिन्ना की अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब वहाँ दाल नहीं गली तब फिर से लौट के आए और हमारे पंडित नेहरू ने उनको कहा कि आप अपने हो, आओ, गले से लगा लिया। ये ऐसे लोग हैं। और 47 में टूटने की बात थी, उसमें अंग्रेज थे, कांग्रेस का शासन नहीं था। हमारा शासन 71 में था, जब हमने पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़ा था। ये देख रहे हो आप, दिखा रहा इस चेहरे को, यही चेहरा हुआ करती थी इस देश की सत्ता में। पाकिस्तान के 93,000 सशस्त्र सेना ने हमारी सेनाओं के सामने सरेंडर करने का काम किया था। ये क्षमता थी इनकी। मोदी जी के तरफ बिरयानी खाने बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ नहीं जाते थे। 10 साल हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, बताओ एक दिन गए हो पाकिस्तान? बता दो आप, या बुलाया हो किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को? ये 2 मुँहे लोग हैं। इनके दिखाने के दांत कोई और हैं और खाने के दांत कोई और हैं। ये संघ के विचार पर चलने वाले लोग हमेशा 2 मुँहे काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। नहीं, वो जोड़ने की बात करते हैं ना, वो तो सबसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। किससे, कैसे? विदेश में डंका बजा रहे हैं मोदी जी। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ पे? डंका वाले लेके यहाँ से जाते हैं और वो बजाते हैं। हमारे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक देश में तो सब चैनल अभी जो मेन मीडिया में सब अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, तो एक ऐसे ही नंबर 1 चैनल की एक पत्रकार वहाँ पहुँची हुई थी और मोदी जी का कार्यक्रम हाउडी मोदी चल रहा था। तो उन्होंने किसी से पूछा कि आप लोग मोदी जी को देखने आए? उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो पैसे लेकर के बैंड बजाने आया हूँ।
ये स्थिति है इस देश में मीडिया की। तो ये मत आप बताओ, ये लोग अब लोग समझने लगे हैं कि मोदी जी आपके का जो वो था ना गुब्बारा, उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, अब लोग समझ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस सामना कर पाएगी बीजेपी का? सामना? ये कौन सी बात आपने कह दी? अरे हमें सामना, इस देश की जनता ने कांग्रेस को वोट, आपको क्या लगता है नेहरू जी को 1952 में किसने वोट दिया था? इसी देश की जनता ने वोट दिया था ना। वो अगर कहते हैं 60 साल सत्ता में रहे, तो 60 साल इस देश की जनता ने ही तो वोट देके हमें चुना था। और मुझे पूरा विश्वास है ये कालनेमी जैसे लोग, एक कालनेमी पात्र हुआ करता था रामायण के अंदर। अमित शाह जी तो 50 साल आगे की बात करते हैं। ना मैं बता तो रहा हूं, एक कालनेमी पात्र होता था, वो भगवा चोला पहन के बैठता था और रावण की मुखबिरी करता था। तो ये कुछ ऐसे ही लोग हैं, ये कालनेमी के तरह के लोग, जनता इनको पहचान चुकी है।